हाँ जी, जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। चलिए, 28 मार्च को जो आपका पेपर लगा था एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी की हम लोग बात करें तो इसमें यस, एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान। इससे पहले मैंने बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसकी आंसर की डाली थी पेज वाइज एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर था, और आज मैं आपके सामने ये एग्रीकल्चर बायोलॉजी से रिलेटेड जो पेपर लगा था 28 मार्च को उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। और अपनी जो बुक है इसमें एनसीईआरटी वाली बुक नहीं चलती, इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक चलती है वो थोड़ा सा ऑथेंटिक नहीं है, उसमें बहुत सारी पहले चैप्टर में, दूसरे में, तीसरे में, इनमें सब में बहुत सारी गलतियां भरी है। तो मैं ये वाली जो बुक है अपनी, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो हिंदी मीडियम वाली जो बुक है दिखाई दे रही है, हिंदी मीडियम वाली जो बुक है उसके अकॉर्डिंग, उसके चैप्टर वाइज, उसके पेज वाइज ये सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं। तो एक बार ध्यान से देखना और कहां पर अपने प्रश्न गलत हुए हैं, कहां सही है, उसकी सारी हम विवेचना अभी इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले तो जो भी एग्रीकल्चर बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर है वो जरूर कर देना एक बार, ताकि जो भी एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उन तक ये क्वेश्चंस पहुंच जाए। चलिए, अपना पहला प्रश्न, ये भाई क्वेश्चन नंबर 1 आ गया अपना, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 के इसमें फर्स्ट इसने बोला इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, वो कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका दोस्तों क्या आ जाएगा? कानपुर आ जाएगा, कानपुर। ठीक है, आपकी बुक में चैप्टर नंबर फर्स्ट में पेज नंबर 22, जो हिंदी मीडियम वाली जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 22 पर आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं एक बार, ये वाला जो पेज है, इस पेज में इस टेबल के अंदर यहाँ पे ये लिखा हुआ है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो ये वाला जो है आपके इसमें सीरियल नंबर 9 पर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे सीरियल नंबर 9 पे दे रखा है। और यहाँ पे कानपुर, और कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें, यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश दे रखा है यहाँ पे। ये पहला क्वेश्चन, राइट आंसर कानपुर होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में ये रहा दूसरा क्वेश्चन, कैलिमोवायरस, कैलिमोवायरस का जो संबंध है रिलेटेड टू, कैमिलोवायरस रिलेटेड टू व्हीट ड्वार्फ वायरस, मेज लाइन वायरस, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस और टोबैको मोजेक वायरस। राइट आंसर क्या आएगा इसका? कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, CAMV बोल देते हैं, CAMV। इसमें ये पेज नंबर आपके 34 पर, पेज नंबर 34 चैप्टर नंबर 2 में आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में चलो। अगला प्रश्न बोलता है, लो भाई, मस्टर्ड वैरायटी प्रोड्यूस्ड थ्रू सोमा क्लोनल वेरिएशंस। सोमा क्लोन, सोमा क्लोन क्या होता है? कैलस, कैलस के बाद में सोमा क्लोन आता है। कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, और उसके बाद में सोमा क्लोन बोलते हैं जो जेनेटिकली और आइडेंटिकली सेम टू देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या है? ऑप्शन सुनना, पूसा कल्याणी, पूसा जय किशन, स्वर्ण ज्योति और अरावली। राइट आंसर इसमें पूसा जय किसान है, पेज नंबर 40 पर चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, आगे चलो। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कातरा का बोलता है ऑर्डर ऑफ रेड हेयरी कैटरपिलर, जिसको हम लोग कातरा बोल देते हैं, कातरा। इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों? ऑर्डर साफ साफ है लैपिडोप्टेरा। क्या नाम है? लैपिडोप्टेरा। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 43 पर आप देख सकते हैं आराम से। देन उसके बाद में इन प्लेन एरिया द लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ मस्टर्ड एफिड्स आर, कौन सा उसमें नहीं होता उसकी हम लोग बात करें तो शिशु और प्रौढ़, यानी शिशु, प्रौढ़, निम्फ और एडल्ट, कौन सा वाला इसमें नहीं होता? एग वाला जो है वो इसमें नहीं होता। माउंटेन जो एरिया है उसमें ये होगा एग, निम्फ और एडल्ट, और समतल धरातलीय में निम्फ और एडल्ट की हम लोग बात करें। ठीक है, तो राइट आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये है क्वेश्चन नंबर 6। सर्वांगी विष मीन्स सिस्टेमिक पॉइजन इज, कौन सा है? डाइमिथियोट, मिथाइल पैराथियोन, डाइमिथियोट, मेलाथियोन और क्लोरपाइरिफॉस। तो राइट आंसर क्या है? डाइमिथियोट है। दोनों ही मीडियम के जो विद्यार्थी है, अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम, दोनों के लिए ही ये वीडियो है। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, बाइलिंगुअल में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि एन एनिमीज ऑफ क्रॉप पेस्ट। पेस्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों? पेस्ट मीन्स होता है इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट होता है पेस्ट मीन्स। तो यहाँ पे मुझे बताओ एनिमीज ऑफ क्रो पेस्ट इज, क्रो भी प्रीडेटर का काम करता है, डोमेस्टिक बर्ड ये भी काम करेगा, मैना भी करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबोव हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 44 पे आप इसका आंसर देख सकते हो, आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो बुक है, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑथेंटिक बुक है नहीं, ये एकमात्र ऑथेंटिक बुक है एग्रीकल्चर में। आगे सुनो, अगला क्वेश्चन, बोर्डरो मिक्सचर के डिस्कवर, यानी उसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर इज प्रोफेसर मिलार्डेट। क्या नाम है? प्रोफेसर मिलार्डेट। तो बी है इसका राइट आंसर है बेटा। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 74 पे देखो आराम से, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरासिटिक रिलेशनशिप विद इन द होस्ट। देखो, एक ये होस्ट होता है और दूसरा ये वाला पैरासाइट होता है। पैरासाइट को फायदा होता है और होस्ट को नुकसान होता है, पैरासिटिज्म जिसको हम लोग बोल देते हैं। तो पैरासिटिक रिलेशनशिप में बोला है कि जो प्रपोषी रोगजनक का स्थापित होना कहलाता है कि अपने होस्ट में एस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो किसके थ्रू होगा? इन्फेक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, साफ साफ बुक में ऐसी की ऐसी लाइन लिखी हुई है, पेज नंबर 75 चैप्टर नंबर 5 में। अगला क्वेश्चन सुनो, नेक्स्ट, मोस्टली इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट ब्लैक पाउडर इज प्रोड्यूस्ड इन कवर्ड स्मट डिजीज ऑफ बार्ले। तो किस में आएगा? इन ईयर्स। बालिया जो होती है ना, दंगी जिनको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो उसमें होता है। तो यहाँ पे बालियों में आएगा, मीन्स ईयर्स में आएगा। ठीक है, सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन किसके थ्रू होगा? बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, बैक्टीरियल जीवाणु के द्वारा होगा, बैक्टीरियल एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ डिजीज। अगला है हेमिक्रिकोनिमेटिड्स। क्या लिखा है? हेमिक्रिकोनिमेटिड्स।
ठीक है, यहाँ पे निमोइड्स लिखा है, ठीक है, निमोइड्स, लेकिन हिंदी वाला जो होता है वो मान्य होता है। पेपर में भी आपके पीछे की तरफ लिखा हुआ है कि इंग्लिश नहीं हिंदी वाला है वो वैलिड है। तो एक बार जो भी बच्चे पेपर करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में एक बार आप देखने की कोशिश करें, हिंदी माध्यम का भी पढ़े, हिंदी माध्यम वाला राइट रहता है। तो निमेटोड हेमीक्रिको निमेटोड्स प्रजाति का सूत्रकृमि है। निमेटोड्स बिलोंग टू, ये वाला जो स्पीसीज है इससे रिलेटेड कौन सा है भाई, रिंग निमेटोड है। चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 119 पे ये दे रखा है, दिखाता हूं मैं आपको 119 पे, एक मिनट, 119 देखो कितना गजब का प्रश्न दिया है। ये जो यहाँ पे कैसे लेके झ तक जो दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल्स, तो उसमें अणय वाला जो है वो दे रखा है रिंग सूत्रकृमि, यहां से प्रश्न लिया है इसने, ठीक है, यहां से प्रश्न लिया है। ये सूत्रकृमि जो निमेटोड्स का स्ट्रक्चर है उसके जस्ट पास वाले जो ये दे रखे हैं। आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13, ये 13 नंबर का क्वेश्चन, गेहूं का मोलियर डिजीज लिखा है, मोलियर डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ व्हीट, कौन कौन से रेजिस्टेंट वैरायटी है, राजकिरण HD 2052, राज 1487, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, पेज नंबर 120 और चैप्टर नंबर 9 पे आप देखो। इसके अलावा स्नेल हैव टेंटिकल्स ऑन देयर हेड, 2 जोड़ी मिलते हैं भाई, 2 पेयर मिलते हैं, पेज नंबर 125 चैप्टर नंबर 9 पे साफ साफ लिखा है, लाइन उठा लो वहां से। नेक्स्ट ये लो, गिजार्ड का पूछा इसने कि फंक्शन ऑफ गिजार्ड, तो गिजार्ड तो ग्राइंडिंग करेगा कि नहीं करेगा, गिजार्डिंग है ना 8-9 में, 8-9 वाले में, और उसके बाद में 9 to 14 तक स्टमक होता है, तो ये क्या काम करेगा बेटा, ग्राइंड का काम करेगा। फेरिंग्स में कौन सी ग्लैंड, फेरेंजियल ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड है, फेरेंजियल, और इसके अलावा स्टमक क्या करेगा, कैल्सीफेरस ग्लैंड होती है, कैल्शियम और CO2 जो ह्यूमिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है भाई ये, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। मच्छरों के नियंत्रण के लिए सुटेबल फिश फॉर मॉस्किटो कंट्रोल, पेज नंबर 151 और चैप्टर नंबर 14 जो फिशेज वाला है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, गैम्बूशिया, और गैम्बूशिया किसके, मलेरिया जो होता है ना, मलेरिया के लार्वा को खाती है गैम्बूशिया, और बारबेल फिश भी होती है जो नारू या बाला डिजीज के लार्वा को खाती है। गवर्नमेंट वाले खुद ये लेके आते हैं गैम्बूशिया और डाल देते हैं भर भर के किले बेटा, और जितना भी मलेरिया का लार्वा है उसको ये फीड कर जाती है, तो गैम्बूशिया। अगला क्वेश्चन हो गया क्या, पूरे हो गए 16। अगला क्वेश्चन देखो, फिलिप्स में पहला क्वेश्चन, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत यानी प्योर लाइन, हमने बताया था क्लास में कि बेटा प्योर मीन्स छोटे बच्चे होते हैं उनके जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर लगाया जाता है, मीन्स अपने बड़े वाले ये जो यूज करते हैं नाइसिल वगैरह वो तो फिर भी थोड़ा सा आम करते हैं, तो जॉनसन एंड जॉनसन प्योर पाउडर जैसे भी याद करो, तो जॉनसन है, इन्होंने चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 1 पे आपको ये मिल जाएगा। और देखो ये दोनों क्वेश्चन लगातार 2 पेज से उठाए, एक ही चैप्टर में से, बोला है मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड स्पीसीज बाय ह्यूमन, कि जो वाइल्ड वैरायटी है जंगल वाली, जंगली जो है किस्म है, उसको लाके हमने डोमेस्टिक कर दिया, हमने लगा ली, और उसको हम लोग किसमें पैस्टोरलिज्म में यूज कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया भाई, डोमेस्टिकेशन बोल दिया, डोमेस्टिक बना लिया, उसको घरेलू बना दिया। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 2। यहाँ पे बोला है कि बीटी कपास कि बेटी कॉटन को जैसे ही खाएगा तो मर जाएगा, कौन मरेगा, तो यहाँ पे बुक में लिखा है साफ साफ, पिंक बॉल वॉर्म, पेज नंबर 36 चैप्टर नंबर 2। अगला
ब्रोम मोजेक वायरस के जीनोम में 3 सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट 1, 2 और 3, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 35। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, जिन बच्चों ने थोड़ा सा डीपली पढ़ा है उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट को कितने पार्ट में, 3 पार्ट में बांट रखा है। कौन कौन सा है कि एक तो हेड है, एक एब्डोमेन आ गया, तो बीच में कौन सा बच गया, थोरैक्स बच गया भाई, थोरैक्स बच गया। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, लो भाई, क्वेश्चन नंबर 6। एल्युमिनियम फॉस्फाइड इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग, होल बोल दिया इसने, बिल बोल दिया, और देखो कितना सरल प्रश्न दिया है। बिल में कौन रहने वाले हैं, बिल में तो मोस्टली रैट्स रहने वाले हैं। तो अगर ये इन्होंने दिया है, जो भी पेस्टिसाइड, जो भी केमिकल दिया है, अगर उसमें यहाँ पे होल नहीं देता, बिल नहीं देता, तो फिर मुश्किल हो सकते थे। तो बिल आते ही तो नॉर्मली है वो रैट वगैरह इसमें रहता है। चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 65। फेमाइन कॉज्ड बाय लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो इज नोन बाय द नेम ऑफ आयरिश फेमाइन। किसमें, आयरिश फेमाइन में, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 74 पे दे रखा है। चैप्टर शुरू होते ही ऊपर दे रखा है। स्नेल आर फाउंड इन, ये इजी क्वेश्चन था, ये कुछ नहीं, ये लल्लू पंजू टाइप का क्वेश्चन था कि कहाँ रहता है, कि फाउंड इन ह्यूमड एंड शेडेड, छायादार जो एरिया होता है, छाया वाले एरिया में रहता है ये, छाया। चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 125। अगला क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, केचुए के उत्सर्जन तंत्र को क्या बोलते हैं बेटा, नेफ्रिडियल सिस्टम बोलते हैं, नेफ्रिडियाज होते हैं। ठीक है, अर्थवर्म में पढ़ा हमने कौन कौन से में नेफ्रिडिया नहीं होते। ठीक है, कितने होते हैं वो सारी चीजें हमने पढ़ी है, इसके टाइप कितने हैं ये भी पढ़ा है, एंटेरो वगैरह ये सारा पढ़ा है। ठीक है, एंटेरो नेफ्रिक वगैरह ये। मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए। कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए होता है। चैप्टर नंबर 10 में दे रखा है ये वाला, पेज 130 पे। और ये वाला जो विटामिन ए वाला फिशेस वाला, चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 151 पे देखना दोस्तों। आगे 10 हो गया, 10 के बाद में आ जाओ ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, ये वेरी शॉर्ट आ गया भाई, लो अति लघुत्रात्मक, वेरी शॉर्ट। पहला, अचीवमेंट ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, प्लांट इंट्रोडक्शन का क्या है, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 5 पे हमने लिखा है न्यू क्रॉप और विदाउट हाइब्रिडाइजेशन, बिना हाइब्रिडाइजेशन के ही हमें प्लांट मिल जाता है और नया क्रॉप अपने को मिल रहा है। उसके बाद में रिकरेंट पेरेंट, पेरेंट्स यूज फॉर बैक क्रॉस, हमने किया था बैक क्रॉस किया था, बैक क्रॉस को 2 में डिवाइड किया था हमने, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे किसके साथ में, पेरेंट्स के साथ में, पेरेंट यूज फॉर बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस के लिए इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिकरेंट पेरेंट्स बोल देते हैं। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 9। चैप्टर नंबर 2 पे पेज नंबर 29 पे दे रखे हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं। इंसर्ट एलियन डीएनए इन प्लांट्स फॉर रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जैसे हमें कैरेक्टर्स चाहिए, जिस तरह का हमें चाहिए, तो हमने एलियन मीन्स फॉरेन डीएनए उसके अंदर इंसर्ट कर दिया और जैसा हम चाहते थे वैसा हमें मिल गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, थोड़ा सा ऊपर करता हूं यार, ये दिखेगा नहीं इसमें। चैप्टर नंबर 4 भाई, लो चैप्टर नंबर 4, in how many groups pesticides are classified on the basis of entry into the insect body। चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 61 पे दे रखा है कॉन्टैक्ट, स्टमक और फ्यूमिगेंट, ये 3 दे रखे हैं। ठीक है, तो 3 में वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाइड। उसके बाद में व्हाट टर्म विल बी यूज्ड फॉर येलोविंग, ये किधर रह गया, हाँ, येलोविंग ऑफ प्लांट्स ड्यू टू लैक ऑफ लाइट, लाइट नहीं मिल रहा, अंधेरा रह रहा है, उसकी वजह से
येलो कलर का हो गया प्लांट वगैरह, तो उसको बेटा हम लोग इटियोलेसन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इटियोलेसन बोलते हैं। पेज नंबर 75 और चैप्टर नंबर 5 में आपको ये मिल जाएगा। देन चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 52 पे देखना, राइट मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर बेर फ्रूट फ्लाई तीसरे चैप्टर में है। तो यहाँ पे मिथाइल डिमेटोन 25 EC या इन्फेक्टेड प्लांट्स को हमने बरीड इन कर दिया, दफना दिया अंदर, काम खत्म। खारे जल में पाए जाने वाली निमेटोड दैट फाउंड इन सोल्ट वाटर, खारे के ऐसे लिख देते हैं, खारे KHARE खारे के कैसे शुरू हो रहा है, और इसमें भी दोनों कीटोस्टोमा और दूसरा क्रोमिडोरा, ठीक है, ये दोनों भी कई कैसे शुरू हो रहे हैं, ये हो गया। देन उसके बाद में पेज नंबर 46 पे चैप्टर नंबर 3 में टिड्डे के जीवन चक्र की एक अवस्था यानी लाइफ साइकिल लिखनी है। तो यहाँ पे एग हो गया, निम्फ हो गया और एडल्ट हो गया, 3 हो गया। 3 में से किसी एक का थोड़ा थोड़ा सा डिटेल लिख देते भाई। इस पेपर में टिड्डे के ऊपर, ग्रास होपर के ऊपर खूब मेहरबानी हुई है, 7-8 नंबर के प्रश्न आए हैं, बढ़िया। जबकि 2-3 नंबर का इसको माना जाता था कि 2-3 नंबर का ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन सेक्शन बी ले लो। अभी सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन, जर्मप्लाज्म एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन। क्लासेस का बोला इसने, जर्मप्लाज्म को डिफाइन कर दो भाई। क्या है? जेनेटिक प्लाज्म है जो एक से दूसरे में जाता है या उसको रिजर्व करके रखते हैं हम लोग। तो बेसिस ऑफ डोमेस्टिकेशन 2 टाइप का, कल्टीवेटेड और वाइल्ड, ठीक है। वाइल्ड मीन्स जंगली, इंडिजिनस और एक्सोटिक, बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी स्वदेशी और विदेशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑफ सेल कल्चर, बना रखा है एक्सप्लेंट, फिर न्यूट्रिशन मीडियम, कैलस, एम्ब्रॉइड्स, एम्ब्रियो, प्लांटलेट और देन उसके बाद में प्लांट बन गया, सेल कल्चर। अगला क्वेश्चन, ये पेज नंबर 35 पे देखना और चैप्टर नंबर 2 में देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। एक्सप्लेन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम विद एग्जांपल। क्या दे रखा है? ये थोड़ा सा नीचे लो, इधर ऊपर गया भाई, ठीक है। क्या दे रखा है? BAC और YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 43 पे इसने बोला है कि फसलों में लगने वाले कीटों को फसलों के आधार पर कितने में वर्गीकृत किया गया है। पहला बोला है सेरेल्स, सेरेल्स में स्टेर बोरर और टर्माइट्स की हम लोग बात करें। इसके अलावा तिलहन वाली फसलों में सरसों और मोइला, मस्टर्ड मोइला, सॉरी सरसों और मोइला क्या, मस्टर्ड मोइला। और इसके अलावा पल्सेज में ग्राम, पोड बोरर, वेजिटेबल्स में फ्रूट बोरर्स आ जाएंगे। इसके अलावा फ्रूट्स में बटरफ्लाई ऑफ लेमन और स्टोरेज वाले में खपरा बीटल वगैरह आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लाइट ट्रैप का बोला है इसने, लाइट ट्रैप चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 58, बल्ब यूज कर सकते हैं, यूवी यूज कर सकते हैं, ट्यूबलाइट और इसके अलावा पेट्रोमैक्स। और इसके अलावा हमें पता है कि रेशियो कितना 5:95 हम लोग यूज कर सकते हैं, जो भी केरोसिन वगैरह वो उसके हम लोग बात करें। इसके अलावा फाइटोप्लाज्मा कोशिका का डायग्राम ये बना दिया, 3 लेयर्स होती है सेल मेम्ब्रेन वगैरह, डीएनए पार्ट होगा, राइबोसोम है वो 70S और आरएनए वगैरह इसमें प्रेजेंट रहेगा। चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 82 पे आपको ये डायग्राम देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 ले लो भाई। लो यहाँ इसने बोला है कि हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ पैरासाइट फंजाई, के परजीवी कवकों को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 में किया है, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव, सैप्रोफाइट और फैकल्टेटिव, ये 3 में इसको डिवाइड किया गया है। मैंने बता दिया किधर गया, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 77 पे देखो आप आराम से। राइट एनी 3 सिम्टम्स ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो,
चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 100 लगा दो। स्पोर्ट सराउंडेड बाय येलो हेलो, येलो हेलो एक येलो कलर की रिंग बन जाती है। टारगेट बोर्ड इफेक्ट, ये बहुत बढ़िया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और स्पोर्ट एट स्टेम एंड पिटियोल, पिटियोल क्या होता है कि जो लीफ का जो डंठल होता है उसको हम लोग भाई साहब पिटियोल बोल देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, लो भाई, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ रूट नॉट डिजीज। चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 122 पे देखो, बर्कली वगैरह जिन्होंने कुकुम्बर वगैरह में बताया था, बार्बर ने इंडिया वगैरह में टी पे बताया था। और दो स्पीसीज की बात करते हैं, मेलोइडी गायनी इनकॉग्निशिया और मेलोइडी गायनी जैविनिका। ठीक है, ये स्लग का क्लासिफिकेशन करना है। लो ये रहा क्लासिफिकेशन, इसमें क्या जोर आना है। फाइलम मोलस्का, क्लास गैस्ट्रोपोडा, ऑर्डर पल्मोनेटा और जीनस क्या है भाई, लाइमेक्स। अगला क्वेश्चन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रास हॉपर, चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 134। क्लासिफिकेशन लिख दो और कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, इजी से हैं ये तो। पिस्सू यानी फ्लिया का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, भाई बुक में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की जगह उसके क्या दे रखे हैं, उसके नुकसान वगैरह दे रखे हैं। आप देखो उसमें हेयर लॉस हो रहा है, एलर्जन प्रॉब्लम हो रहा है, एनीमिया वगैरह है, और ये वेक्टर के फॉर्म में भी काम करता है। ब्लैक रैट वगैरह का आपने सुना होगा, प्लेग्यू वगैरह की हम लोग बात करें तो पिस्सू, इजी सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लो भाई ये क्वेश्चन नंबर 16 पॉलीप्लॉइडी पूछा था और डिस्क्राइब इट्स टाइप। तो दो टाइप कर दिया हमने, ऑटो और एलो। ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। सीडलेस वाले वो जितने भी रामायण है, ट्राइसोमी मोनोसोमी, वो सब आते हैं बुक में। अभी मैं दिखाऊंगा, डायग्राम भी दिखा दूंगा। चैप्टर फर्स्ट में पेज नंबर 13 पे आप सबको ये मिल जाएगा। और पॉलीप्लॉइडी में बेटा एक सेट होता है ना, वो इंक्रीज होता है, एक सेट इंक्रीज होता है क्रोमोसोम का। इसके अलावा हम लोग बात करें तो ठीक है, इसमें हम लोग बात करें, देखो पॉलीप्लॉइडी यहाँ पे एक सेट क्रोमोसोम का इंक्रीज हो रहा है। और अगर एन्यूप्लॉइडी में बात करें तो एक क्रोमोसोम या तो कम या फिर इंक्रीज होगा। ये एन्यूप्लॉइडी है, उसमें सेट नहीं आएगा, एक क्रोमोसोम या तो कम या फिर ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा सिलेक्शन को डिफाइन करना था और उसके 2 मेरिट्स ऑफ मास सिलेक्शन वो बताना था। तो हमने लिखा है सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स विद बेस्ट क्वालिटीज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग जीन ग्रुप, और यहाँ पे लिखा है वेदर दे आर मेड नेचुरल और आर्टिफिशियल एंड ग्रोइंग देयर ऑफ स्प्रिंग इन नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे दो बेनिफिट्स की बात करनी है, मोर एडेप्टेबल होते हैं और हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है भाई। ओके, आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 17, एपीकल्चर क्या होता है, हनी बी फार्मिंग होता है। इंपॉर्टेंस बता दो, पोलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर के लास्ट में दे रखा है। ये इनको बताएंगे अभी, है ना। अभी एक बार क्वेश्चन होने दो। ये चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 140 पे आप आराम से देखो इसको। अगला क्वेश्चन लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक में चैप्टर नंबर 13 में देखो एक बार इसमें। ठीक है, पेज नंबर नहीं दिया, चैप्टर नंबर 13 में मिल जाएगा, पेज नंबर लिखना भूल गया मैं। तो लीवर फ्लूक में नेम लिख दिया इसका, फेसियोला हिपोटिका, फाइलम लिख दिया, क्लास लिख दिया, ऑर्डर लिख दिया। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स, लीवर रॉट वगैरह जिसको लीवर का गलन बोल देते हैं, इफेक्ट मेटाबॉलिज्म, गॉल स्टोन इन गॉल ब्लैडर, एनीमिया और मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लो भाई कलबाशु फिश, उसका स्ट्रक्चर बताना है। चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 148 पे। लेबियो कलबाशु ब्लैक रो बोलते हैं। बैली पोर्शन है वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है। देन
बारबेलर्स है वो 2 पेयर्स होते हैं, ईट क्रस्टेशियंस, एल्गी, मड, और ये कितना 5.5 ग्राम है वो कोड ऑयल जिसमें विटामिन ए रहता है। ये शेप दिखा रखी है कि नीचे वाला है वो थोड़ा सा कॉन्वेक्स टाइप में। मछली, रोहू की हम लोग बात करें, लेबियो रोहिता, नाव के आकार की होती है, नो आईलिड्स, ओमनीवोरस है, और नो स्केल ऑन हेड, और वेंट्रल है वो गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, और डोर्सल है वो ब्लैक और ग्रीन का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 134, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, उसमें आपको ग्रास हॉपर का आराम से दिख जाएगा बहुत इजीली। अभी डायग्राम वगैरह जो बुक का पेज है मैं उसको दिखाऊंगा। इसके अलावा खपरा बीटल चैप्टर नंबर 3 पे पेज नंबर 42। इसके अलावा एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट पैथोजन सिम्टम्स मैनेजमेंट ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 111 पे आप देखो। इसके अलावा भिंडी का पीत सिरा मोजेक रोग यानी येलो वीन मोजेक डिजीज ऑफ ओक्रा। ठीक है, भिंडी को क्या बोल देते हैं बॉटनिकल नेम, एल्बेल मॉस्कस एस्कुलेंटम। ठीक है, ये बोल दिया। चलो आगे मैं दिखाता हूँ कौन कौन से पेजेस है। ये देखो, ये वाला जो आपका एलो पॉलीप्लॉइडी वाला है। ठीक है, ओटो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी, और इनके डिवाइड करके दिखा रखे हैं, मोनो, डिप्लो, ऑटो। ठीक है, ये सारा क्लासिफिकेशन दे रखा है जो आपके इसमें क्वेश्चन में था। आगे सुनो, ये पॉलीप्लॉइडी के टाइप। एन्यूप्लॉइडी में हमने बता दिया एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि हो रही है। इसके अलावा नेक्स्ट सुनो अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चंस की हम लोग बात करें, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन था क्या? यस, सिलेक्शन वाला। साफ साफ लाइन दे रखी है, छाट कर अगली पीढ़ी में संतति को उगाने की विधि सिलेक्शन है। और इसके अलावा हम लोग और आगे चले, ये लो, ये गुण के है तो यहाँ पे अनुकूलित, मोर एडेप्टर ये लिखवाया, और जेनेटिक वेरिएशन ये मैंने लिखा था क्वेश्चन में। अगला देखो, नेक्स्ट आ जाओ, ये आ गया तुम्हारे एपीकल्चर का बेनिफिट। देखो, ठीक है, एपीकल्चर का बेनिफिट ये रहा, कृषि में महत्व जो भी है, इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर, तो ये पूरा दे रखा है। परागण क्रिया में 80% हिस्सेदारी मधुमक्खियों की होती है, तो ये इसका इम्पोर्टेंस हो गया। अगला देखो, लीवर फ्लूक का, लीवर फ्लूक का भी था, फैसियोला हिपेटिका, इसका संघ कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। और आगे चलो, ये फैसियोला हिपेटिका, इसका इंपॉर्टेंस था क्या? ये इंपॉर्टेंस पूरा बुक का अकॉर्डिंग जैसे भी ये हमने बोला है, लीवर रोट, एनीमिया, जो भी मैंने वहां शॉर्ट में लिखा है, गॉल स्टोन वगैरह ये बन जाती है गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट है लो, ये आ गई आपकी रोहू आ गई भाई, क्या आ गई? रोहू आ गई, इसके विशेषताएं वगैरह जो भी है। ठीक है, ये पूरी विशेषताएं वगैरह हो गई। अगला, रोहू के बाद में हम लोग बात करें, लो ये कलबासु आ गई। कलबासु का भी था क्या? यस, कलबासु का भी था, थोड़ा सा छोटा कर दूं, कलबासु। ठीक है, जो भी विशेषताएं थी, छोटा सा पोर्शन था, इतना कोई बड़ा पोर्शन था नहीं इसमें, ये कलबासु का हो गया। देन टिड्डे का, ग्रास ओवर का बोला था क्या? स्ट्रक्चर, जो भी लाइफ साइकिल है वो उसके पार्ट बता दिए, ये अपने ग्रास ओपर का डायग्राम आ गया, और देन उसके बाद में ये उसका लाइफ साइकिल आ गया, ये स्टेज होती है बता चुके हम लोग, और पूरा एक साइकिल वगैरह भी बता सकते हैं जैसा इस साइकिल में दे रखा है भाई। ओके, आगे सुनो, नेक्स्ट टिड्डा या फड़का जिसको बोल देते हैं, सिस्टोसर्का, ग्रिगेरिया। देन उसके बाद में 3 स्पीसीज जो भी डेजर्ट वाली, माइग्रेटरी और बॉम्बे वगैरह है, तो ये 2 जगह पे या आपके टिड्डा या ग्रास होपर देखने को मिल जाता है। अगला सुनो, ग्राम पोर्ट बोरर। ठीक है, ये ग्राम पोर्ट बोरर हो गया, और देन इसके अलावा
लो भाई, ये खपरा बीटल का आ गया, डायग्राम दे रखा है, ठीक है। प्रोड है, अंडा है, लट है, और ये कोश वगैरह है। खपरा बीटल का भी क्वेश्चन था बड़ा वाला, ठीक है। तो इन पेज नंबर पे आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। ये खपरा बीटल का मैनेजमेंट आ गया, जो भी नीम की नमोली वगैरह ये सारी है। बेर फ्रूट फ्लाई ये भी है, ठीक है। कार्पोमिया वैसुवियाना। इसके अलावा जीरे का छाछा रोग, या जिसको पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्यूमिन बोलते हैं, क्वेश्चन था ये भी आप देख सकते हैं आराम से। पेज नंबर 111 पे देखो इसको आराम से, ठीक है। ये भिंडी वाला आ गया, ठीक है। भिंडी का येलो मोजेक वाला, ठीक है। पित्त सिरा मोजेक रोग, ये इसका मैनेजमेंट वगैरह आ गया। देन इसके अलावा बस भाई इतना ही है, खत्म हो गया आज का पिटारा, खत्म हो गया। तो ये एग्रीकल्चर का पेपर था, इतना कोई ज्यादा टफ नहीं था, इजी सा पेपर था। हम लोग बात करें, लो ये कृषि विज्ञान का पेपर था बेटा, इतना कोई टफ नहीं था, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 एग्रीकल्चर का ये पेपर था, और इस बुक के अकॉर्डिंग जितना भी ऑथेंटिक हो सकते थे आंसर, पेज वाइज चैप्टर वाइज मैंने बताने की कोशिश करी है। एक बार इसमें मैच कर लेना कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही बैठ रहे हैं। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट है वो जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सुशील सर।